बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। नाइलाज़ होम कॉर्नर में खुश आमदीद। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी ये मेरी देखें मानो का बच्चा है, इसे मेरी कुर्सी जो है ना ये बहुत पसंद है। ये जब भी इसने सोना होता है ना तो ये आके मेरी कुर्सी पे सो जाता है, जिससे मेरी नमाज़ पढ़नी होती है। ये देखिए जी, और उसकी जो है ना मासूमियत देखें, और इतनी गहरी नींद ये सोया पड़ा है कि मैं इसको छेड़ रही थी तो लेकिन ये उठ ही नहीं रहा था। तो आराम से जी ये कुर्सी भी अपनी ना नींद पूरी कर रहा है। तो जी आज मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी धोए और जो है ना साथ में जो है ना काम भी किए। और आज मैंने जी की थी घर की डीप क्लीनिंग। आज मैं सुबह सुबह काम पे लगी थी क्योंकि आज थी मेरे घर में दावत मेरे हमसायों की। तो वो जी नए हमसाए मेरे आए हैं और माशाल्लाह से वो उम्रा भी करके आए थे, तो मैंने उनकी की थी जी आज दावत। तो इसके लिए जी बस सुबह सुबह मैं हो गई थी चार्ज और करने लग गई थी घर की सफाइयाँ। तो सारे मैंने आज पंखे शंखे लाइटें शाइटें और सारे जो है ना जाले शाले सब साफ़ किए दीवारों से, क्योंकि मेरे घर की छत है ना बहुत काफ़ी ऊंची है, तो मुझे बड़ा मुश्किल होती है इनको साफ़ करते हुए। तो फिर ज़रा लंबा बांस लेकर तो उसके साथ में मुझे करना पड़ता है। तो बाकी मैंने आज जितने भी थी एसी वगैरह सब इनको अच्छी तरह साफ़ किया। वैसे भी गर्मी स्टार्ट होगी यार, एसी तो चलने ही वाले हैं, तो एसी की सर्विस अभी हुई नहीं थी। तो मैंने कहा चले वैसे ही मिट्टी शिट्टी पड़ी है तो चलो वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो लाइटों से भी सारी मैंने मिट्टी शिट्टी साफ़ करी। आजकल इतनी कोई अंधेरी भी नहीं है, बस हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, तो इतनी मिट्टी उड़ के अंदर आती है। आप एक हफ्ता साफ़ करो तो अगले हफ्ते पता लगता है कि सफाई नहीं की हुई है, तो फिर दोबारा से जो है ना साफ़ करना पड़ता है। बस ये सारे काम शाम घर की सफाई हुई डीप क्लीनिंग सब करके तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम को मगरिब के बाद उन्होंने आना था। और मैं बस जो है ना जल्दी जल्दी अपने सारे काम करने लग गई थी। सारों से पहले तो मैंने जी मीठा बना के जो है ना फ्रिज में रख दिया था, और ये चिकन लाई थी साथ में, और ग्रोसरी करके थोड़ी सी लाई थी। तो आज ही मैं बना रही थी जो है ना ये मैंने बनाया था कौरमा, चिकन कौरमा, साथ में चिकन पुलाव, यखनी पुलाव, और साथ जी कस्टर्ड था, और साथ में हमने जो है ना टिक्का और जो है ना अपना सीख कबाब वो मैंने बाज़ार से मंगा लिया था। और बैंगन का मैंने बनाया था जी साथ में रायता, क्योंकि उनको जो है ना सब्जियां बड़ी पसंद है। और साथ किया था जी मगज़ फ्राई, वो बनाया था। तो ये थी जी मेरी दावत की कुछ चीज़ें जो मैंने तैयार की थी। तो सारों से पहले बस यही था कि पहले मुझे ये था कि मीठा बना के रख दूँ ताकि वो ठंडा हो जाए, और उसके बाद जो है ना साथ साथ मैंने सारे काम ही स्टार्ट कर दिए थे। मीठा ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, साथ जो है ना मैंने चिकन भी रख दिया था ताकि हांडी भी बन जाए, क्योंकि गैस का बड़ा इशू है। और 2 घंटे की गैस आती है, और उस 2 घंटे में मुझे जो है ना सारा काम करना था, क्योंकि फिर तो गैस नहीं आना था जाके शाम को 6 बजे। तो 6 बजे के बाद तो वैसे ही मेहमानों ने आ जाना था, तो इसलिए जी फटाफट मैं दोपहर को आज जो है ना अपना काम में लग गई थी। और मेहमान तो जी अल्लाह की रहमत होते हैं, तो उनको तो फिर ये है कि आपके घर अगर मेहमान आ रहे हैं तो आप खुश दिली से और जितने अच्छी तरीके से उनको जो है ना खुश आमदेद कहें, वेलकम कहें, और फिर उनका अच्छा सा उन्हें खाना शाना खिलाएँ। तो जी हमारे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि घर में जो भी मेहमान आए तो उसकी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ा किया करो, क्योंकि मेहमान जो आपके घर में आते हैं ना वो अल्लाह की रहमत होते हैं। तो जब वो आपके घर से खुश होकर जाते हैं तो आपके घर की सारी मुसीबतें परेशानियाँ सब कुछ लेके अपने साथ चले जाते हैं। तो इसलिए मेहमानों के आने पे कभी जो है ना नाक मुँह न चढ़ाया करो। तो आजकल जो है ना बस लोग पसंद नहीं करते कि कोई घर में आ जाए, और फिर आना तो दूर की बात है, खाना खिलाना तो दूर की बात है, कुल आना पसंद नहीं करते हैं ना लोग। तो मतलब आजकल वक्त नहीं अजीब सा कोई टाइम आ गया है इस ज़माने में। यकीन माने जब जो है ना मेरी शादी हुई थी, तो जब मैं शादी होके इस घर में आई थी, तो यहाँ इतना अच्छा लोगों के घरों में जो है ना दर्स होते थे, मिलाद होते थे, मिलते थे जुलते थे। अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। कोई किसी के घर आके राज़ी नहीं, कोई किसी से मिल के राज़ी नहीं है, कोई किसी से बात करके राज़ी नहीं है। सब अपने अपने घरों में ना लोग जैसे कैद से होके रह गए हैं, मतलब अजीब है। कोई पहले तो इतनी ज़्यादा लोग मिलाद कराते थे, ख़त्म दिलवाते थे। अब तो जो है ना मिलाद भी ख़त्म, और जो है ना मतलब कुछ भी नहीं रहा। अजीब सी ना ज़िंदगी बोर सी हो गई, कुछ समझ नहीं आता कि ज़िंदगी में वो रौनक ही नहीं रही है जो पहले कभी होती थी। लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, अपने घरों तक ना जैसे महदूद होके हर कोई रह गया है। वो बाहर नहीं निकलता, कोई किसी से मिलता नहीं, कोई किसी के जाता नहीं है। तो बस मेरी तो समझ में नहीं आती। मैं तो यकीन माने अपने उस टाइम को याद करके तो जो है ना बड़ा उदास हो जाती हूँ कि देखें जी क्या वो वक्त था और क्या ये वक्त है कि जो है ना उस टाइम बंदे को फुर्सत नहीं होती थी। एक ही घर जाता था, दूसरा वही बैठा दावत दे देता था कि भाई शाम की चाय मेरे साथ पी लेना। तो अब तो बस अजीब सी नफसा नफसी का आलम है ना, कुछ जो
किसी से मिलता जुलता ही कोई नहीं है। तो बस मेरे नए हमसाए ये मेरे घर के सामने आए थे, शिफ्ट हुए थे ये, तो इनकी फिर मैंने साथ दावत भी कर दी थी। तो चले, मैंने कहा अच्छी बात है, उनसे कुछ मेल मिलाप भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी। पहले मैं उनके घर गई थी, फिर मैं उनको दावत दे के आई थी, अब वो आ रहे थे। तो बस इसी तरह ही है कि अपनी तरफ से तो बंदा कोशिश करता है ना कि जी अच्छा हमसायों के साथ ताल्लुक़ रहे, क्योंकि अच्छे हमसाए भी ज़िंदगी में आपके बड़े ज़रूरी हैं। अगर हमसाया आपको बुरा मिल जाए ना, तो यकीन माने सारी ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाती है। तो जी बस यही है कि मेरे हमसाए अब नए हैं, लेकिन हैं बड़े अच्छे। तो अल्लाह करे कि अच्छे भी रहें, बाकी जितना टाइम उनके साथ है अल्लाह करे अच्छा ही रहे। तो बस ये फटाफट देखिए जी, मैंने रायता भी बना लिया था बैंगन का, और बैंगन के रायते में मैंने बस बैंगन को जलाकर और दही में जो है ना ये खीरा, प्याज और टमाटर डाल के उसमें नमक, मिर्च और काली मिर्च, ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, बस ये डाल के, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते थे, इसलिए मैंने उनको हिसाब से ही बनाया था। और बस बैंगन को जला के और वो बैंगन इसके डाल के, तो मेरा बैंगन का रायता तैयार हो गया था, और उसके साथ मैंने तड़का लगा दिया था। बस जी देखिए, मेहमान चले गए थे और ये सारा खाना शाना किचन में जो है ना मैं रख रही थी, उठा के सारी सफाई की थी। ये वो मेहमान लाए थे, साथ में खजूरें थी, जमजम था, तस्बीह थी। तो ये जो उम्रे से आए थे तो वो चीज़ें भी लाए थे, और साथ ये जो है ना मिठाई शिठाई भी लाए थे, वो बिस्किट थे। तो बस ये चीज़ें थी। उसके बाद जी मैंने अपना सारा काम किया, समेटा, किचन साफ़ किया अच्छी तरह, देखें जी चमका दिया, चमचम करता चिकन कह रही किचन हो गया था। तो बस मुझे चैन नहीं आता, मैं जब तक ये साफ़ सुथरा करके ना सोऊँ ना, तो मुझे तो नींद आती नहीं है अभी। तो साथ ही शीशे के जितने भी सारे बर्तन थे ये भी मैंने सारे धोकर तो डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे कि सुबह बस इनको जो है ना इनकी जगह पे लगा दूँगी। तो जितने बर्तन थे उनको भी बस उनकी मैंने नई क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि वो ज़रा मजहबी से लोग थे तो उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए बस उनका तो मैंने कोई भी ना शूट नहीं किया था। बस यही था कि बस उनके जाने के बाद तो ये बस थोड़ी सी मैंने अपनी सफाई करी, बर्तन शर्तन धोए। रात के मुझे 1 बज गया था सारे काम करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत बड़ी अच्छी हो गई थी। तो ये साथ ही आपके साथ एक जो है ना छोटा सा DIY भी शेयर करती हूँ। तो जिस तरह ये दूध के डब्बे हमारे आते हैं, ऑल पर्स या किसी और भी चीज़ के दूध के डब्बे आते हैं, तो देखिए इससे मैं बड़ा अच्छा सा ना ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाती हूँ आपको, और बहुत आसान और आराम से बन जाता है। तो सारों से पहले तो ये है कि आप इसको जो है ना इसका ऊपर का जो हिस्सा है इसको काट दें, और ये फिर इसका सामने से फ्रंट है इसको भी जो है ना निकाल दें। ये देखेंगे इसको हम अलहदा कर दिया है, और ये ऊपर का हिस्सा भी हमने ये देखेंगे इस तरह ये इसको भी निकाल देंगे। दोनों डब्बों को इसी तरह ही हम जो है ना काट लेंगे, और फिर अंदर से साफ़ कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो दूध शूध लगा हुआ है ना, तो वो सारा जो है ना इसमें से ख़त्म हो जाए। तो इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसको बनाया था अपने चम्मच वगैरह रखने के लिए। आप इसमें और कुछ और चीज़ें भी रख सकते हैं। आपकी जो कैबिनेट होती हैं उसमें आप इसको आराम से ना आसानी से रख सकते हैं। जैसे दोनों डब्बों को देखने मैंने तैयार कर लिया था, मतलब काट किया था इसको भी और उसको भी सेम तरीके से हमने इन दोनों डब्बों को ना एक साइड से काट लिया था, और एक साइड से इसी तरह ही हमने बंद रहने दिया था। तो ये देखें जी, इसको भी मैंने काट लिया, ये हमने अलहदा कर लिया दोनों को, ये हो गए अलहदा। और बस अब इन दोनों को हमने जो है ना देखें इस तरह मिला देना है बड़े आराम से, बस कोई मुश्किल नहीं है, एक दूसरे के अंदर ही देखें जी ये। और यहाँ से हमने इसको या तो आप कोई चुटकी है या कुछ है या स्टेपलर है, तो उससे आप इसको स्टेपलर कर दें। ये देखें जी मैं इसको बस इसको एक पिन लगा कर, और ताकि जो है ना हिले जुले ना, हम इसके अंदर हम चम्मच रखें या जिसको हम ड्रॉ में रखेंगे तो फिर ये जो है ना इधर उधर खिसकेगा नहीं। ये लें जी, हमारा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र डब्बे के साथ हो गया है रेडी। ये देखिए जी कितना आसान और कितना इजी है, और आराम से जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, आप चम्मच रख दें, आप कुछ और जो भी चीज़ आपकी किचन की है आप इसके अंदर आराम से ना रख सकते हैं। और ये देखें जी ये है मेरी ड्रॉ, इसके अंदर मैं इसको अब रख के आपको दिखाती हूँ। तो ये जी साइड पे हम इसको रख देंगे। ये 2 तरीके मैं आपको बताऊँगी आज के 2 तरीक़ों से आप अपनी ड्रॉ को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो हमारे घर में पैकिंग आती है जो ये देखें ये वाली, तो इनको भी मैंने जो है ना इस तरह इसके नाप का काट लिया था, ये देखें इस तरह, और फिर हमने इस तरह सेक्शन 2 बना के और इनको बीच में देखें यूँ करके लगा दिया। ये जो हमारे अब 2 3 4 देखें सेक्शन बन गए हैं, तो इसमें अब आराम से आप अपनी चीज़ें रख दें, वो इधर उधर नहीं जाएंगी, नहीं हिलेंगी, तो ना एक दूसरे के साथ वो मिक्स होंगी। ये देखिए जो मैंने 2 तरीके आपको कितने अच्छे ऑर्गेनाइज़र के बता दिए हैं, आप इसको बनाएँ और अप्लाई करें किचन में। तो ये देखें जी, ये इसको हमने इसको सेट कर दिया। ये अगर छोटा है तो फिर मैंने देखें जिसमें जो है ना थोड़ा सा ये गत्ता काट के तो ये दे दिया है ताकि ये हिले ना। ये जी, ये पहले जो चम्मच हमारे एक दूसरे में जो है ना कहते हैं लड़ाइयाँ लड़ रहे होते थे ना, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब अलहदा अपने सारे ये देखिए अलहदा वो हो जाएंगे। ये अब आपने तरतीब से कि छोटे बड़े जहाँ भी आपने रखने हैं, तो आराम से देखें जी आपकी ये सेक्शन बन गया, और इसमें आप अपनी चीज़ें आराम से रख सकते हैं। तो ये थी जी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, और जी अब फिर मैं आपसे मिलूँगी
आगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ या किसी DIY के साथ। तब तक आप जो है ना इसको बना कर और इस्तेमाल करके मतलब देखें आपको कैसा लगता है। ये मेरा DIY बना हुआ, ये देखिए, ये मैंने सारी इसमें चम्मच शम्मच सब रख दिए। दोनों DIY मैंने आपके साथ शेयर किया। या तो आप इस तरह बना लें या फिर आप इस तरह बना लें, दोनों तरीके जो है ना बड़े अच्छे हैं। ये देखिए, ये आराम से जो बस आप बंद भी हो जाती है और अपनी चीज़ें भी आपकी जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो जी बस मैं आपसे चाहती हूँ जी इजाज़त, फिर मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।